हेलो टॉपर्स, आज हम डिस्कस करेंगे ठोस अवस्था, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या फिर इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ये बात आती है कि आखिर ठोस होते क्या हैं, आखिर ठोस होते क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट आएगा, क्या डायरेक्टली ठोस पे बढ़ जाए? नहीं, ठोस से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि ठोस है क्या। आखिर हमें पता होना चाहिए कि ठोस को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसकी हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। आप अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो बहती नहीं है, यानी कि जो तरल अवस्था में नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी। अब आप सोचोगे ये चीज़ें है क्या। आखिर एक बात मैं बताती हूँ कि हर वह वस्तु मेरे साथ रिपीट कीजिए, हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, जिसका कुछ आयतन होता है, ये क्या होती है? हमारी पदार्थ होती है। क्या चीज़ें पदार्थ हैं? जो हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं वो सारी की सारी पदार्थ हैं, जो भी द्रव्यमान है जिनका, या फिर जो आयतन है कुछ भी उनका। ठीक है, अब एक बात आपके दिमाग में आएगी कि क्या ये जो वायु है, क्या ये भी हमारे आसपास में जो है, क्या ये भी क्या है? एक पदार्थ है? जी हाँ, बिल्कुल। अब आप सोचोगे कि मैं पदार्थ क्यों पढ़ा रही हूँ? मैं पढ़ा रही हूँ, इसको मैं रिलेट करूँगी, कोरिलेट करूँगी ठोस अवस्था में। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर कुछ वर्ड्स आएंगे उनके साथ में। ठीक है, हमारे आसपास में जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या है? ठोस है। अब जो वायु दिख रही है, क्या ये हमें दिखाई दे रही है? नहीं, लेकिन इसका कुछ आयतन है, बिल्कुल है। यदि हम इसे किसी चीज़ में भरते हैं, गुब्बारा भरते हैं, तो वो जगह घेरता है, और हम उसका वेट करने लग जाएं तो उसका कुछ ना कुछ वेट भी होता है। इससे क्या पता चलता है कि हमारे आसपास की वायु भी पदार्थ है। अब आप सोचोगे कि क्या एंगर, लव, अट्रैक्शन या फिर ऑनेस्टी ये भी पदार्थ है? ये पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है पदार्थ? क्योंकि ये क्या स्थान घेर रहे हैं? नहीं, ये सिर्फ क्या है? हमारी फीलिंग्स हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब आप सोचोगे कि जो पदार्थ है ये कैसे बना है? पदार्थ मिलकर के बना हुआ है छोटे छोटे कणों से। अब उसका क्या प्रूफ है? वो तो 9th क्लास में आता है। ठीक है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। अब एक बात ध्यान दीजिए कि जो ये हमारे छोटे छोटे कण होते हैं, इनसे बन के मिलकर के क्या बना हुआ है? हमारा पदार्थ। अब जो पदार्थ है हमारा, पदार्थ को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव व गैस। अब वो कैसे कैटेगराइज होते हैं मैं भी आपको वो बताऊंगी। अब एक बात ध्यान रखना कि जो गैस है और द्रव है, इनकी कुछ कुछ जो क्वालिटीज़ हैं वो मैच करती हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है? हर वह चीज़, हर वह वस्तु, हर वह पदार्थ जो बहता है, ये प्रवाह होने की जिसके अंदर प्रवृत्ति है, वो तरल कहलाता है। और तरल के 2 रूप कौन से होते हैं? एक होता है द्रव और एक होता है गैस। क्या ठोस आपने बहता हुआ देखा है? नहीं। हमारे आसपास चारों तरफ सराउंडिंग में हमें बहुत सारी चीज़ें ठोस देखने को मिलती हैं। हम ठोस स्टडी करते हैं ताकि हम आने वाले टाइम में कुछ अपनी फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए कुछ नए ठोसों की खोज कर सकें, इसलिए हम इनको पढ़ते हैं। केमिस्ट्री का मतलब क्या है वो समझो। ये बात समझ आ गई? अब देखो कि ये जो है हमारा चारों तरफ कण 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 दिख रहे हैं, हम किसको कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है। यदि हम हाथ घुमा रहे हैं, आसानी से हाथ घुमा पा रहे हैं, यूं किसी को चांटा मारना है, झटाक से मार पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी वायु है, वायु के बीच में जो कण है वो बहुत दूर दूर है, यानी कि कणों के बीच में जो बल लग रहा है वो क्या है? बहुत ही कम है। और उस बल को किस नाम से जानते हैं? उस बल को जानते हैं अंतरा आणविक बल के नाम से। अंतरा आणविक बल। शायद ही गलत लिख गया हो, वो इग्नोर करना, लेकिन फीलिंग्स पे जाना। उसे क्या बोलते हैं? हम अंतरा आणविक बल बोलते हैं। ये बात समझ आई? अब इनके बीच की, यानी कि कणों के बीच में जो दूरी है, कणों के बीच में जो दूरी है, इसे किस नाम से जानते हैं? इसे बोलते हैं अंतरा आणविक दूरी। अंतरा आणविक दूरी ये द्रव और गैसों में क्या है? ज़्यादा होती है। अंतरा आणविक दूरी, बल भी बहुत कम होता है, यानी कि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। क्या है ये? एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं।
अगर हम यहाँ बल ले लें अंतराणविक वाला और यहाँ पे दूरी लेनी होगी। समझ आई? यदि बल ज़्यादा तो दूरी कम, यदि बल ज़्यादा लग रहा है तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और इनके बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी। इतनी बात समझ में आई आपको यहाँ तक? अब जो ठोस जो द्रव है, द्रव में यदि आप किसी को चांटा मारते हो, पानी में यदि किसी को चांटा मारना है तो आप मार पाते हो, लेकिन गैस की अपेक्षा कम मतलब थोड़ा सा बल लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके जो कण है इसकी अपेक्षा थोड़े से पास में है, दूरी थोड़ी सी कम है, बल थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन जो ठोस है, यदि आप ठोस में ऐसे मारने लग जाओ, यदि किसी चीज़ के एग्जाम्पल लीजिए, अपने फ़ोन को तोड़ने की कोशिश कर सकते हो, मत करना। या फिर आप क्या कर सकते हो, किसी लकड़ी को के आर पार हाथ फरा सकते हो, नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, ठोसों के बीच में जो अंतराण्विक बल है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मजबूती से एक कण दूसरे कण से अट्रैक्ट है, और दूसरे इनके बीच की जो दूरी है, अंतराण्विक दूरी, वो बहुत कम है। यानी कि इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट है तो इनके बीच में दूरी दिख रही है क्या आपको? नहीं दिख रही, बहुत माइनर सी दूरी है। इसको क्या करते हैं, ये मतलब मोस्ट प्रोबेबली 0 के समथिंग होती है। ये जो दूरी है हमारी, ये समथिंग 0 ही होती है, यानी कि बिल्कुल चिपके हुए हैं कण। तो इस तरीके से यदि हमें ठोस के आर पार हमें हाथ फैलाना है, ईंट के आर पार, लकड़ी के आर पार, तो किसी घराटे वाले की ज़रूरत पड़ेगी, यूं तो नहीं फैला सकते। ठीक है, समझ आई बात? आगे चलते हैं। अब आता है ठोस। आपको समझ में आ गया ना क्या है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हो रही है, क्या सारी चीज़ें हैं। मैंने पूरा का पूरा बेसिक क्लियर किया है आपका। अब ठोस को हम डिफरेंशिएट करते हैं। ठोस को हम जो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर अमोर्फस सॉलिड। इस तरीके से मतलब 2 रूपों में हम इसे पढ़ते हैं। हिंदी में बोले तो क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। हम मिलते हैं इस बार नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हैंड रिटन कलरफुल नोट्स चाहिए तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन बने हुए हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।